यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में बहस जारी है। इन नियमों की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर वो 3 चेहरे वायरल हैं, जो कि कॉलेज में दलित उत्पीड़न के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर शुमार हैं। कौन है वो चेहरे? आखिर उनकी कहानी क्या थी? ये सभी बातें सोशल मीडिया पर उन लोगों की ओर से शेयर की जा रही हैं, जो कि इन नियमों के समर्थन में हैं। आइए उन 3 चेहरों के बारे में और उनकी कहानी के बारे में एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहला नाम है रोहित वेमुला। रोहित वेमुला केस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को लेकर सबसे बड़ा और दर्दनाक मामला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्देश के बाद ये गाइडलाइन बनी, उसमें भी रोहित वेमुला के केस का जिक्र किया गया था। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र थे। वो अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और कैंपस में अक्सर दलित छात्रों के हक की बात उठाया करते थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया। इस मामले के बाद यूनिवर्सिटी ने रोहित को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस एक्शन के बाद रोहित मानसिक दबाव में रहने लगे थे। माना जाता है लंबे समय तक मानसिक दबाव में रहने के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने अपनी जान ले ली। इस मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रोहित वेमुला का केस देश भर के लोगों की जुबान पर था। रोहित की मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन किए गए। मांग की गई कि ऐसे सख्त नियम बनने चाहिए जिनकी मदद से ऐसे मामलों को रोका जा सके। दूसरा नाम है पायल तड़वी का। रोहित वेमुला के केस के बाद साल 2019 में एक और ऐसा ही मामला सामने आया। मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर पायल तड़वी ने अपनी जान ले ली। पायल एसटी कैटेगरी से आती थी। कॉलेज की 3 सीनियर महिला डॉक्टरों पर आरोप लगा कि उन्होंने पायल तड़वी पर जातिगत टिप्पणियां की। परिवार का कहना था कि लगातार अपमान और मानसिक दबाव के चलते पायल पूरी तरह से टूट गई थी। पायल तनाव में रहने लगी थी और उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पसंद नहीं आता था। आखिरकार 22 जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में जान दे दी। इस मामले में 3 महिला डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें जमानत दे दी गई। तीसरा मामला है दर्शन सोलंकी का। आईआईटी में पढ़ने वाले दर्शन सोलंकी पढ़ाई में काफी तेज थे। दर्शन केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे। आरोप था कि दर्शन कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव से परेशान थे। बताया जाता है कि उनकी जाति को लेकर लगातार उन पर दबाव बनाया जाता था। तरह तरह के कमेंट्स किए जाते थे जिनके साथ दर्शन कंफर्टेबल नहीं थे और इसी चीज से परेशान होकर दर्शन ने 12 फरवरी 2023 को हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। जहां परिवार वालों ने कॉलेज के छात्रों की ओर से जातिगत भेदभाव के चलते परेशान करने का आरोप लगाया, वहीं जांच कमेटी का कहना था कि दर्शन पर पढ़ाई का दबाव था जिसे वो झेल नहीं पाए। हालांकि इस रिपोर्ट पर परिवार वालों की ओर से सवाल उठाए गए। कॉलेज की ओर से कहा गया कि जांच कमेटी में कॉलेज के अधिकारी शामिल थे। ऐसे में कमेटी कॉलेज प्रशासन का ही साथ देगी। गौरतलब है यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में बहस और विरोध का दौर जारी है। इस बिल के तहत यूजीसी ने एक नया नियम बनाया है। इस नए नियम को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन कहा गया है। इस नियम का मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव पर रोक लगाना है। इस नए नियम के मुताबिक अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों से जुड़ी जातिगत टिप्पणियों और भेदभाव की शिकायतों पर सुनवाई करेगी। हालांकि इस नियम को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध जारी है। कई लोगों का मानना है कि ये नियम जनरल कैटेगरी यानी साधारण वर्ग के विरोध में है। हालांकि कुछ लोग इस नियम को सही बता रहे हैं। इन्हीं लोगों की ओर से इन तीनों छात्र छात्राओं का उदाहरण भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है अगर ऐसे नियम पहले बनते तो कई जिंदगियां बच सकती थी। बहरहाल आप इस बात से कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से बनाए गए ये नियम जातिगत टिप्पणियों के मामलों पर रोक लगाने में कामयाब होंगे, या आपको लगता है कि इन नियमों का जनरल कैटेगरी के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। क्यों लाने पड़े ये नियम? सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान यूजीसी को भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम बनाने के लिए कहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित तौर पर जातिगत उत्पीड़न से परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। इसके बाद उनके परिजनों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि साल 2012 के पुराने नियमों को अपडेट किया जाए और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जनवरी 2025 में दिए गए थे। इसके बाद फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया गया था।
गौरतलब है यूजीसी के ये नियम जातिगत भेदभाव की बढ़ती शिकायतों के चलते आए हैं। आयोग की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में भेदभाव की 173 शिकायतें दर्ज की गई थी, जो 2023 और 24 में बढ़कर 378 हो गई थी। 5 वर्षों में कुल 1060 शिकायतें आई, यानी करीब 118% की वृद्धि। हालांकि आंकड़ों का दूसरा पक्ष भी है। साल 2023-24 में देश में 1153 विश्वविद्यालय और 48,000 से ज्यादा कॉलेज थे। यहाँ 4 करोड़ 20 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने के कारण भी ये आंकड़े बढ़े हैं। कानून वापस नहीं होता है तो अगली रणनीति हमारी संसद भवन घेरने की है। स्टूडेंट हमारे साथ पूरे सामान्य वर्ग का युवा है, अभी आ रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं। मैंने शुरुआत की है, 10:30 बजे मैंने समय दिया था, शुरुआत करती है। मैं बैठ रहा हूं और साथ ही साथ सब आते जाएंगे। नाम क्या है आपका? पुलिस ने आपको रोकने के पूरे प्रबंध बना रखे हैं। पुलिस के प्रबंध से कुछ नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस के प्रबंध से कुछ नहीं होता है। मैं बताऊं, जब स्टूडेंट जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। भैया हमारी मांग है, जो एक यूजीसी नाम का एक जो कानून अभी पारित किया गया है, ये काला कानून जो सवर्ण समाज के खिलाफ है, सवर्णों का हनन करने का ये काला कानून है। और जिस तरीके से आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, SC ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये यूजीसी भी ला करके खड़ा कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसा काला कानून को वापस किया जाए, अन्यथा सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम मोदी जी से ये मांग करें, इस काले कानून को वापस लें, नहीं तो ऐसे ही महीनों सालों बैठे रहेंगे यहीं पे। ये सवर्णों के साथ जो वो भेदभाव कर रहे हैं, इसको वापस करें। हिंदू हिंदू का वो नारा लगाते हैं जब वोट का समय आता है, तो चुनाव का समय आता है, तो और ये हिंदू को बांट दिए। ये तो गृह युद्ध की तैयारी कर दिए मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों किए उन्होंने? ये सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? इससे हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। हम ऐसे घर में हंसी मजाक में हम कुछ भी कह देते हैं, ऐसा हमारे बच्चे को ऐसे कर दिए मोदी जी की उसको पता भी नहीं चलेगा और सीधा जेल हो जाएगा। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमें खुद बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ। हम लोग वोट दिलवाते भी हैं लोगों से बोल बोल के। जी दिल्ली से आए हैं और हम इस काले कानून के वापस करने के लिए मांग कर रहे हैं। अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो हम ऐसे बैठे रहेंगे सड़क पे, चाहे जितना दिन बीत जाए, महीने साल जो लग जाए।